Welcome back to the JavaScript tutorial series and this is part number 9 of our JavaScript tutorial series. इस part number 9 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है if else स्टेटमेंट। तो हमें इसमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस करना है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, मतलब अगर आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कोई काम करने वाले होते हैं, तो उस कंडीशन की बेस पे अगर वो ट्रू होती है, वो कंडीशन ट्रू स्टेट में होती है तो आपको कुछ काम करना है, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। एल्स अगर वो फॉल्स है तो कुछ और करना है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल लिखेंगे लेट एज इज इक्वल टू, आप इसमें कोई वैल्यू दे दी, मैं देता हूँ 18। तो एज जो है मैंने यहाँ पे 18 लिखा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अगर आपकी एज जो है ग्रेटर देन 18 है तो ये एक यहाँ पे एक कंडीशन है। तो अगर ये है तो ट्रू स्टेट में जाएगी। तो दैट मीन्स ट्रू स्टेट इस ब्लॉक से लेके इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक इसका ट्रू स्टेट है। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ लाइन्स हम लिखेंगे जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं हम यू आर एलिजिबल। तो अगर एज ग्रेटर देन 18 है या बराबर है 18 के तो ये एलिजिबल है। तो हम अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया यू आर एलिजिबल। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि अब 18 से कम है तो फिर एलिजिबल है कि नहीं है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाहर डॉक्यूमेंट, जो कि गलत तरीका है। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखता हूँ नॉट एलिजिबल। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे नॉट एलिजिबल। सपोज मैं यहाँ पे भी देता हूँ एज 17, तो इसमें आना चाहिए नॉट एलिजिबल, जो कि आएगा। यहाँ पे आ गया नॉट एलिजिबल, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। व्हाट इफ़ अगर ये वापस हम करेंगे 18 या 19, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, साथ में ये भी एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों लाइनें आ जाएंगी यहाँ पे। इसको अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यू आर एलिजिबल, उसके बाद आता है नॉट एलिजिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, या तो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। इसको लिखने के लिए हमें यहाँ पे एल्स लिखना है। एल्स का मतलब है नहीं तो ये, दैट मीन्स अगर वो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तब ये लिखना है। अभी तक तो ये हम ऐसे ही लिख रहे थे एल्स के बगैर, तो ये लिख रहा था वो भी, मतलब कंडीशन के ट्रू होने पे ये लाइन भी लिख रहा था। फिर इसको आपको पता है कि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, फिर इसको ये लाइन यहाँ पे मिल रही थी, ये लाइन लिख रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको एल्स स्टेट में अगर डालूंगा तो ये उस केस में लिखेगा जब ये फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो ये नहीं लिखेगा, या तो ये लिखेगा या ये लिखेगा, दोनों में से एक लिखेगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो ये इफ़ का ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसी इफ़ का एल्स जो है उसका ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे अगर हम सेव करते हैं इसको, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया ओनली यू आर एलिजिबल। अगर ये एलिजिबल है तो अब ये इस ब्लॉक में चला जाता है और इस ब्लॉक में नहीं चला जाता है बिकॉज ऑफ एल्स। तो आपको एल्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने एक एक लाइन लिखा, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन लिखा। तो यहाँ पे आपको ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ब्रेसेस डालेंगे भी नहीं, सिंगल लाइन के लिए आपको ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एल्स के केस में भी मैं ब्रेस हटाता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल लाइन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से काम कर रहा है। अगर मुझे दो लाइनें लिखी है यू आर एलिजिबल, फिर लिखना होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी। इस केस में एरर आएगा, इस केस में ये चलेगा ही नहीं क्योंकि हम अभी इस इफ़ में मल्टीपल लाइन्स दे रहे हैं। तो इसको ज़रूरी आपको ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी रिज़ल्ट ठीक से नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट आया ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसको राइट क्लिक भी करेंगे, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे कंसोल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स एरर मिल रहा है, क्योंकि आप मल्टीपल लाइनें ऐसे नहीं लिख सकते। आपको इसको पूरे ब्लॉक में लिखना है। आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को क्लोज करोगे पहले, उसके बाद एल्स का भी ब्रैकेट स्टार्टिंग, और क्योंकि ये एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो आपको इसको ब्रैकेट्स में ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे यू आर एलिजिबल
कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉल्स के केस में आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, फिर आएगा सॉरी। तो ये था इफ़ एल्स। अब मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल इफ़ एल्स लिखूँ। सपोज आप तो अभी एक सिंगल इफ़ और सिंगल एल्स पे काम कर रहे हो, लेकिन कभी मल्टीपल आ सकता है, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है। अगर ये होगा तो ये होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये होना चाहिए, अगर वो भी नहीं होगा तो ये होना चाहिए, अगर वो भी नहीं होगा तो ये होना चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा इफ़ एल्स आ सकते हैं, तो जिसको हम इफ़ एल्स लैडर भी बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ बना रहा हूँ। लेट, यहाँ पे मैं एज के बदले दूंगा अभी मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू 70। यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये इसको मैं काटी कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 100। हम इसको 100 से स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे गलत करता हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों को सीधे समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। मैं इसको पहले लिखता हूँ इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 40, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी ग्रेड। ओके, देन यहाँ पे मैं एल्स में लिखता हूँ एल्स इफ़। यहाँ पे हमें इफ़ फिर से लगाना है, क्योंकि हमें और एक कंडीशन चेक करनी है पहले। इफ़ यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन, मैंने पहले 40 लिखा, इसके बाद मैं लिखूँगा 40 के बाद 60। देन यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बी ग्रेड, यहाँ पे लिखते फिर दोबारा एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ पे 80 लिखते हैं, 80। और यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 या 60 से ज़्यादा। इसी तरह यहाँ पे 40 या 40 से ज़्यादा, ज़रूरी भी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू हैव टू चेक। तो यहाँ पे हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी ग्रेड, यहाँ पे लिखते हैं बी ग्रेड के बदले ए ग्रेड, क्योंकि हम 80 में आ गए। तो बाकी अगर अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो दैट मीन्स 80 से लेके कोई भी नंबर हो तो ए ग्रेड आएगा। तो 60 to 70 जो है ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, 60 to 79। यहाँ पे 40 से लेके 59 तक ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी रहता जो है वो है लेस देन 40। तो उस केस में मैं लिखूँगा खाली एल्स, क्योंकि अब ये लास्ट कंडीशन है, तो इसमें सारा आएगा जो 30 से बिलो है। और जो 80 से एबो है वो कुछ भी हो सकता है, 100 to 100 वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो 80 से एबो है। तो यहाँ पे एल्स में वो आएगा जो अब इस कंडीशन के बगैर और इस कंडीशन के बगैर और इस कंडीशन के बगैर जो रहता है लेस देन 40 ओनली। तो उस केस में लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्राई अगेन। तो हमने सही नहीं लिखा, आपको लगेगा ये सही है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, सी ग्रेड। क्यों दिखाता है सी ग्रेड? देखो हमें अभी क्या मार्क्स है 70, तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है इस कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, बी ग्रेड, लेकिन हम इसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज 40 इस कंडीशन में भी 70 जो है वो ट्रू हो रहा है, क्योंकि 70 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 40। तो पहली कंडीशन आपको ट्रू हो रही है। ये इस ब्लॉक में चला जाता है, फिर ये इस ब्लॉक में आता नहीं है क्योंकि इसमें एल्स लिखा है, इस ब्लॉक में भी आता नहीं क्योंकि यहाँ पे भी एल्स सिर्फ लिखा है, इस ब्लॉक में भी आता नहीं क्योंकि एल्स लिखा है। तो ये पहली ही कंडीशन, क्योंकि 70 40 से ही बड़ा है, 70 40 से भी बड़ा है, 70 60 से भी बड़ा है, बट पहली कंडीशन ट्रू होती है तो बाकियों में चला ही नहीं जाता है। तो बेहतर है कि हम क्या लिखेंगे, पहले 100 का यूज़ करेंगे, सॉरी 80 का यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पे 80 लिखा उसको पहले ही यूज़ करेंगे, उसके बाद 60 ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 40। और इसके केस में हमारा था ए ग्रेड, और इसके केस में हमारा बी ग्रेड, और इसके केस में हमारा सी ग्रेड। अब हमने सही से लिखा। देखो 70 है, पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि वो ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल अपनी कंडीशन में आ जाएगा, इस पे ग्रेटर देन 70, फिर इसमें नहीं चला जाएगा। अगर यहाँ पे अब 100 भी होगा तो वो सिंपल सी बात है, वो 80 से ही बड़ा है तो पहली कंडीशन में आ जाएगा। इस केस में सही चलेगा आपका ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे आ गया ए ग्रेड, ठीक है। तो ये था मल्टीपल इफ एल्स लैडर, ठीक है। इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं हम इसको,
या हम इसको बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा अगर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़, इफ़ एल्स का यूज़ करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। इसमें तो 1 2 3 4 बार एल्स का यूज़ हो गया, 3 बार एल्स का यूज़ हो गया और इफ़ का यूज़ भी 3 बार हो गया, तो ये मल्टीपल इफ़ एल्स में आ जाएगा। तो अब मैं आता हूँ नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ जो है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट एज इज इक्वल टू 18। यहाँ पे लेट जेंडर इज इक्वल टू मेल। आप यहाँ पे फीमेल भी दे सकते हैं, मेल भी दे सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन 18 पे क्या करना है, एल्स। तो अगर 18 नहीं है तो क्या करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज अप्लाई only if you are greater than 18। ओके, तो यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे इफ़, यहाँ पे आते हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो उस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ इफ़। अब हम जेंडर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इफ़ ब्लॉक के अंदर और एक इफ़ आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक बन गया यहाँ पे इफ़ के अंदर इफ़। तो यहाँ पे इफ़ ब्लॉक के अंदर और एक इफ़ हम ला रहे हैं, तो ये हो रहा है नेस्टेड इफ़। तो ये इफ़ जो है नेस्टेड है इस इफ़ के अंदर। तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं जेंडर इज इक्वल टू डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए आता है, तो यहाँ पे लिखूँगा मेल। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका ब्लॉक और इसका एल्स भी साथ में लिखते हैं, क्योंकि अगर ये फीमेल होगी या कोई और होगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स उसके केस में। तो यहाँ पे हम मेल के अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखते हैं पासिंग PASSING पासिंग स्कोर इज़ 100। तो मेल के लिए हमने पासिंग स्कोर 100 रखा, तो अगर यहाँ पे फीमेल है तो पासिंग स्कोर इज़ थोड़ा सा कम ही लिखते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन देते हैं फीमेल्स को, यहाँ पे लिखते हैं 80। तो ये था इफ एल्स। तो बट फीमेल्स में भी हम ये अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इफ़ या एल्स के अंदर और एक इफ़ एल्स लगा सकते हैं। तो मैं पहले इस मेल वाले केस में आता हूँ, तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंदर से और एक इफ़। तो यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल ऊपर लेता हूँ, लेट हैंडी इज इक्वल टू HANDICAPED हैंडीकैप्ड। या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट हैंडी इज इक्वल टू यस। अगर हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए हमने ये लिखा। या यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं हैंडीकैप्ड CAPED हैंडीकैप्ड इज इक्वल टू यस। हैंडीकैप्ड है या नो, तो आप ऊपर देंगे यस या नो, आप कोई भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ हैंडीकैप्ड इज इक्वल टू यस। तो उस केस में क्या करो, पहली बात तो ये है कि ग्रेटर देन 18 है, और उसके बाद ये मेल भी है। मेल हो के अगर ये हैंडीकैप्ड है तो इसका हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, पासिंग स्कोर इज़, अगर ये हैंडीकैप्ड है तो पासिंग स्कोर इज़ ओनली, इसको रखते हैं 70। तो अगर ये हैंडीकैप्ड नहीं है तो एल्स में आते हैं। तो एल्स के केस में हम वही अपना ही स्कोर रखते हैं 100 जो था। एल्स के केस में ये मेल है बट हैंडीकैप्ड नहीं है, तो मेल के लिए हमने पहले ही 100 रखा था, ऐसे लिख रहे। तो सिमिलरली हम अगर इसके एल्स में आते हैं, तो ये फीमेल वाला केस है, तो ये फीमेल वाला केस है। तो फीमेल वाले केस में भी हम यही कंडीशंस लिखते हैं अंदर से दोबारा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इफ़ हैंडीकैप्ड, तो फीमेल तो है पहले ही, एल्स में है ना, तो फीमेल है। अगर ये यहाँ पे हैंडीकैप्ड है तो पासिंग स्कोर इज़ ओनली, फीमेल में जो हैंडीकैप्ड है उसको 50 ही रखते हैं यहाँ पे, और जो फीमेल है नॉर्मल तो उसको यहाँ पे रखते हैं 80, जो हमारा पहला वाला केस था। तो यहाँ पे पहले ये मेन इफ़ है, इफ़ के अंदर इफ़, और उस इफ़ के अंदर इफ़। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमने एल्स के अंदर भी और एक इफ़ एल्स का यूज़ किया, तो ये एल्स में भी कर सकते हैं, इफ़ में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मेल है और हैंडीकैप्ड भी नहीं है,
तो पासिंग स्कोर कितना होना चाहिए, फिर पासिंग स्कोर कितना आएगा, फिर पासिंग स्कोर 100 आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको तो पासिंग स्कोर जो है 100 ही लिखा है ऊपर। तो इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे हैंडीकैप्ड में यस कर लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल वाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 70 दिखा रहा है। तो इसी तरह अगर हम हैंडीकैप्ड में वापस नो करते हैं बट इसको ऊपर से फीमेल करते हैं तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 80 आ गया बट इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि फ़ीमेल है। तो अगर आप यहाँ पे फीमेल के बदले कुछ भी लिखोगे ABCD तो फिर भी ये फीमेल की ही कैटेगरी में भी फॉल करेगा। इसको आप, ये आपका असाइनमेंट है कि आप इसको ठीक करेंगे। तो हमने ABCD लिखा तो ये फीमेल की कैटेगरी में फॉल करता है, तो आपको इसको ठीक करना है। आपको यहाँ पे खाली फीमेल और मेल को ही एलिजिबल रखना है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एल्स में क्या करना है, यहाँ पे और एक इफ स्टेटमेंट लिखना है, वहाँ पे लिखना है इफ़ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो फिर यहाँ पे ABCD वगैरह कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पे फिर फीमेल ही काम करेगा। तो वो आप एज असाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापस मेल, तो यहाँ पे भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने मेल लिखा, मेल के बगैर और कुछ भी आएगा, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी स्ट्रिंग आएगी यहाँ पे तो वो उसको फीमेल के केस में भी डाल देता है। मैं वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो इसी से क्लियर हो रहा है। तो वो आप एज एन असाइनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो वो भी आपको आराम से आ ही जाएगा। तो अब हम आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। व्हाट इज़ टर्नरी ऑपरेटर? तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल बना लेता हूँ टर्नरी ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टेटस, लेट स्टेटस, और उसमें मैं वैल्यू डालता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज कोई वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे और इज लॉग्ड इन, मैं यहाँ पे एक लॉग इन लॉग आउट को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं हम 1। अगर स्टेटस जो है इज लॉग्ड इन जो है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाता लेता हूँ लेट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू 1 और 0। आई मीन अगर ये 1 है तो लॉग्ड इन है, अगर ये 0 है तो लॉग आउट है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटस में वो वैल्यू डाल रहा हूँ। तो स्टेटस में मैं क्या लिख रहा हूँ, इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू अगर वो 1 है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर आप लिख रहे हो लॉग्ड इन, ठीक है। यहाँ पे फिर इज टू लिखोगे आप और यहाँ पे लिखोगे आप लॉग्ड आउट। तो ये बेसिकली इफ़ एल्स का ही काम करता है, सिंगल लाइन इफ़ एल्स मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखनी होगी इफ़ एल्स में, ब्लॉक में मल्टीपल लाइन्स का कोड लिखना होगा इफ़ या एल्स के ब्लॉक में, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये सिंगल लाइन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है लॉग इन है या लॉग आउट है, चेक करके हमें एक ही लाइन लिखनी है, या तो लॉग इन लिखना है या लॉग आउट लिखना है। तो ये सिंगल लाइन है। अगर हम इफ़ स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा इफ़ is logged in is equal to 1, then you have to print logged in, else you have to print logged out। तो उसी को मैंने इस तरीके से लिखा। तो अगर हम if else में देखेंगे तो हमें असली में ये ऐसे लिखना था, if is logged in is equal to 1, उसका वैल्यू तो ऊपर से आएगा, या तो ये 1 होगा या 0 होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, उसके केस में आपको लिखना है यहाँ पे अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपको लिखना है डॉट राइट लॉग्ड इन। तो आपको यहाँ पे ये लिखना था ऐसे, और एल्स के केस में आपको लिखना था डॉक्यूमेंट डॉट राइट लॉग्ड आउट, यहाँ पे लिखना है लॉग्ड आउट। तो इस ऐसा लिखना, ये हमें ऐसे लिखना था, इस चीज़ के बदले हम अब ये लाइन लिख रहे हैं, ये इज़ लॉग्ड इन इज इक्वल टू 1। अगर वो 1 है यहाँ पे तो लॉग्ड इन लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है एल्स लॉग्ड आउट। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये काम करेगा। हमें अब स्टेटस में देखना है कि वैल्यू क्या है। हमें यहाँ पे क्या करना है,
स्टेटस को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ, अलर्ट भी कर सकता हूँ। तो अलर्ट, तो यहाँ पे किस वेरिएबल को अलर्ट करना है, स्टेटस, अलर्ट कर रहा हूँ स्टेटस। तो अगर ऊपर से 1 है तो लॉग्ड इन आ जाएगा, अगर ऊपर से 0 है तो लॉग्ड आउट आ जाएगा। अलर्ट स्टेटस, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया लॉग्ड इन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, ये देखो हमने खाली 1 पे चेक किया, अगर आप, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि 0 है, तो यहाँ पे अगर हम 0 के बदले 2 देंगे तब भी लॉग्ड आउट स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि हम खाली 1 पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉग्ड आउट आ गया। हम खाली 1 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है, हमने ये नहीं कहा कि 0 है या नहीं है। 0 होगा, 2 होगा, कोई भी चीज़ होगा, तो इसको आप अपनी तरीके से ठीक कर सकते। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, तो लॉग्ड आउट आ गया, क्योंकि मैं अभी इफ़ एल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो तो फिर लॉजिक है आपका कि आप कैसे यूज़ करेंगे उसको, वो आगे भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में वो चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। तो फ़िलहाल तो हमें ये देखना था कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट अगर लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं फिर से रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे नलिश, NULLISH, नलिश, COALESCING, नलिश कोलिसिंग ऑपरेटर। इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नलिश कोलिसिंग ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर हम अनडिफाइनेड रखेंगे किसी वेरिएबल को, मैं यहाँ पे लूँगा लेट नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम में कोई वैल्यू ही नहीं डाला। तो ये आपको पता है कि मैंने पुराने ट्यूटोरियल्स में भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे अनडिफाइनेड, यहाँ पे एक वार्निंग शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अलर्ट देंगे इसको, ALERT, अलर्ट, सपोज हम अभी एरर नहीं देंगे, हम इसको सीधे लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नेम में एक वैल्यू डालता हूँ पहले, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। नेम इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सपोज जॉन्स लिखा मैंने यहाँ पे। तो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेम कुछ लिखते ही नहीं, या मैं इसको पहले अलर्ट करता हूँ, ALERT, अलर्ट नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ये नेम जो है सीधे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन्स आ गया। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आपका जॉन्स आ गया अलर्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हमने जो यहाँ पे नेम असाइन किया इसमें, तो इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, तो अलर्ट नेम कर लेते हैं। तो अभी अनडिफाइनेड, ये एक एरर देगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया अनडिफाइनेड, यहाँ पे एरर देगा। यहाँ पे अगर आप चाहोगे कंसोल में, तो एरर नहीं देगा, एक वार्निंग देगा कि अनडिफाइनेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनडिफाइनेड है, तो इस केस में अगर अनडिफाइनेड होगा तो हम चाहते हैं कि उस केस में यहाँ पे आए कुछ और, कोई मैसेज आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे लिख सकता हूँ नेम, फिर यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क डबल, तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम गेस्ट। तो अगर नेम में कोई वेरिएबल ही नहीं है तो इसको एज ए गेस्ट मैसेज देगा। तो ये इसको देना चाहिए कि एक मैसेज देना चाहिए वेलकम गेस्ट। तो हम इसको गेस्ट की तरह यहाँ पे लॉगिन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आ गया वेलकम गेस्ट। अभी अनडिफाइनेड नहीं आ गया। अनडिफाइनेड के केस में अगर ये नेम डिफाइनेड नहीं है, तब जाके ये मैसेज इस वेरिएबल में जाएगा और वही अलर्ट हो जाएगा। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज।